आज हम वापस आए हैं बात करने के लिए डोमेन नेम्स के बारे में। डोमेन नेम से इन्फॉर्मेशन गैदर करा कैसे जाए, उनके बारे में पता कैसे करा जाए कि डीएनएस काम कैसे कर रहा है, डीएनएस के अंदर कौन सी फाइल्स होती है। तो मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ डीएनएस के बारे में थोड़ी सी बातें। डीएनएस होता है अपना डोमेन नेम सिस्टम। वर्किंग इसका काफ़ी डिफरेंट बात होता है, लेकिन डीएनएस के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करे जाते हैं। जिन रिकॉर्ड्स के अंदर बहुत सारी फाइल्स आ जाती है। इन फाइल्स को हम बेसिकली कहते हैं जोन फाइल्स, डीएनएस जोन। तो मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ और यहीं पर ही अपने ओपन हो जाते हैं सारे के सारे डीएनएस के रिकॉर्ड्स, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है पहला आता है ए रिकॉर्ड, जो कि एड्रेस रिकॉर्ड होता है। जोन सा भी हमारा आईपी एड्रेस है, कहाँ पर रखा गया है इस वक्त, ये उसके बारे में डिटेल देता है, पर्टिकुलर में IPv4। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वाड ए रिकॉर्ड। क्वाड ए रिकॉर्ड डिफाइन करता है हमारा IPv6 प्रोटोकॉल को, जो कि हमारा स्मार्टफोन्स के अंदर ज़्यादातर यूजेज में आता है। सिस्टम में भी यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली बनाए गए ये हमारे मोबाइल फ़ोन्स के लिए। काम इसका भी सेम होता है, एड्रेस होल्ड करता है हमारे डोमेन के बारे में। फिर आया था हमारे पास सी नेम रिकॉर्ड, जो कि रखता है सब डोमेन की सारी डिटेल्स, जो हम फिलअप करते थे अपनी डीएनएस सेटिंग के अंदर। हमें मैप कराना होता है जब अपने सब डोमेन को, अपने डोमेन से जितने भी कंटेंट होता है हमारे डोमेन का, मेन डोमेन का, उसे हम सब डोमेन पे डालते हैं, तो हम सी नेम रिकॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं। MX रिकॉर्ड मेल डायरेक्ट रिकॉर्ड होता है। हम लोग डायरेक्टली मेल किसको सेंड करना चाहते हैं। मेरी एक वेबसाइट है cryptus.in, अगर मैं चाहता हूँ किसी और बंदे को वेबसाइट से ईमेल भेजना, तो वो होल्ड करा जाता है MX रिकॉर्ड के अंदर में। TXT रिकॉर्ड ये एडमिन के जितनी भी डिटेल्स होती है उसके टेक्स्ट नोट बना के अपने पास रिकॉर्ड फाइल में रख लेता है। ईमेल सिक्योरिटी के लिए होता है पर्टिकुलर में। NS रिकॉर्ड होता है अपना नेम सर्वर रिकॉर्ड। अब अगर मैं स्टोर करा लेता हूँ अपना एक वेबसाइट लेके cryptus.in, उसका मैंने ले लिया, किसी और से होस्टिंग ले ली, कहीं से डोमेन नेम परचेज कर लिया, तो ये सारे के सारे फिलअप्स रख लेते हैं हम लोग NS रिकॉर्ड के अंदर, जिसका नाम है नेम सर्वर रिकॉर्ड्स। SAO रिकॉर्ड स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड इसका नाम होता है, जो कि स्टोर करता है एडमिन की इंफॉर्मेशन उस डोमेन के पर्टिकुलर में। SRV रिकॉर्ड ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सी सर्विसेज रनिंग में रहेगी और कौन सी नहीं रनिंग में रहेगी, कौन से पोर्ट्स ओपन रहेंगे और नहीं रहेंगे। PTR रिकॉर्ड ये प्रोवाइड करता है हमें डोमेन के रिवर्स लुकअप के बारे में, IP की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बेसिकली। तो अब इतनी सारी बातें तो हो गई, लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर के बारे में निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, आज हम वो जानने वाले हैं इन रिकॉर्ड्स के बारे में बेसिकली। तो मैं सबसे इसे पहले कर लेता हूँ इसको एक बारी क्लोज इन, और अब मैं टूल का इस्तेमाल करने वाला हूँ जिसका नाम है होस्ट। सिर्फ होस्ट इसका नाम होता है। तो मैं इस होस्ट को एक टारगेट असाइन करूंगा, जिसमें से मैं निकालना चाहता हूँ सिर्फ पर्टिकुलर में उसके एड्रेस के रिकॉर्ड्स, ए रिकॉर्ड, जो कि डीएनएस जोन फाइल्स के अंदर पड़े हुए होंगे। किसके निकालूंगा? सिर्फ google.com के। ये रहा उसका एड्रेस जो कि IP है, सिर्फ IPv4 बता दो। अगर मैं सेम काम कर दूं, अगर मैं यहां पे लिख दूं क्वाड ए यानी कि 4A, तो ये मेरे को उसका IPv6 एड्रेस बता देगा। इसके अलावा अगर मैं जानना चाहता हूं google.com के NS रिकॉर्ड के बारे में, यानी कि नेम सर्वर रिकॉर्ड, कहां पे ये पड़ा हो सकता है, इसकी DNS के रिकॉर्ड 4 डिफरेंट सर्वर्स पर इन्होंने रखवा रखे हैं अपने डोमेन के रिकॉर्ड्स। अगर मैं जानना चाहता हूं कि इनके पास कितने सब डोमेन्स है, तो मैं इस्तेमाल करूंगा सी नेम का, क्योंकि यही वो पर्टिकुलर है जो कि सब डोमेन्स की मैपिंग कराता है। अभी जो मैं टूल का इस्तेमाल कर रहा हूं उसका नाम है होस्ट। ये ज्यादातर अच्छी खासी इंफॉर्मेशन नहीं देता, जैसे कि अभी इसने सी नेम पे कह दिया कोई सी नेम रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, कली के अंदर ऑलरेडी हमारा डाउनलोडेड टूल आता है जिसका नाम है DNS Enum। अब DNS Enum टूल है, ये एनुमरेट कर देता है हमारे सारे के सारे जितने भी हमारे पास पड़े हुए होते हैं पर्टिकुलर में वेबसाइट्स, DNS Enum -enum, और साथ में लिख दूंगा मैं google.com। तो ये ऑटोमेटिकली मुझे दे रहा है उस होस्ट का एड्रेस, उसके IPv6, उसके मेल सर्वर के रिकॉर्ड्स, उसका जोन ट्रांसफर जहां पर भी हो रहा है, उसके जितने भी सब डोमेन जैसे मिल रहे हैं। 4 डिफरेंट सब डोमेन है, क्योंकि इसके पास 4 से 5 डिफरेंट नेम सर्वर्स हैं। इसके अलावा ये हमारे पास यहाँ पर एड्रेस भी बता देगा, उसका IP एड्रेस, और साथ में कहाँ पर उसका रिवर्स लुकअप आ रहा है, और 157 उसका कोड है। ये उसका रिजल्ट आ गया हमारे पास। और ये रहे वो सारे के सारे सब डोमेन्स जिसकी मैं बात कर रहा था, सी नेम्स की। ये वो पर्टिकुलर सी नेम यहाँ पर शो कर रहे हैं हमें। जितने भी आएंगे ये सब कुछ साथ साथ में ऑटोमेटिकली शो करता हुआ चलेगा, हर एक रिकॉर्ड की फाइल मेंटेन करेगा और हमें सामने सामने दे देगा। टूल का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़े, सब कुछ ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाए।
ये सारी की सारी बातें हमारे सामने शेयर कर देगा। अब ये तो हो गया अपना एक टूल DNS Enum। इसके अलावा मैंने आपको दिखाया होस्ट। अब चलते हैं अपने तीसरे टूल पे, ये तो काफ़ी लंबा वक्त ले जाएगा हमारा। दूसरे टूल का नाम है अपना DNS Recon। अब DNS Recon के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका कर लेते हैं सबसे पहले हेल्प पेज ओपन। हेल्प पेज के अंदर हमारे पास सारी की सारी डिटेल्स आ जाएगी, सब कुछ हमारे को फाइंड करके दे देगा। हमारा टारगेट डोमेन, उसका नेम सर्वर अगर हम खुद से निकालना चाहते हैं, जो भी हम निकालना चाहते हैं वो सब कुछ हमें स्पेसिफाई कर देना है जस्ट, और ये हमें शो कर देगा। तो वैसे एक बार ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको DNS Recon -domain google.com। ये ऑटोमेटिकली एनुमरेट करेगा उसके डोमेन नेम सिस्टम को, उसके सर्वर के NS लुकअप कर रहा है, MX लुकअप कर रहा है, साथ ही में स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी भी बता रहा है, नेम सर्वर, उसके मेल सर्वर के बारे में, उसका एड्रेस IPv4 IPv6, उसका SRV रिकॉर्ड, सारी की सारी डिटेल्स सब कुछ हमारे सामने फाउंड कर दिए इसने। 38 डिफरेंट काइंड के इसके रिकॉर्ड्स मिले हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स हमें डोमेन नेम के बारे में इन टूल्स की हेल्प से मिल जाती है। तो आज हमने पढ़ा है 3 डिफरेंट काइंड के टूल्स। पहले टूल का नाम है हमारा होस्ट, उसके बाद आया था हमारे पास DNS Enum, फिर आया था हमारे पास DNS Recon। इन 3 टूल्स की हेल्प से हमने डिटेल्स निकाली आज DNS के बारे में, DNS जोन के बारे में, DNS की सारी रिकॉर्ड फाइल्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।